अल्लाह को अगर रसूल बनाना था तो फिर ताइफ के अंदर जो मसूद बिन उर्वा सकफी है उसको अल्लाह रसूल बना लेता, या फिर मक्का के अंदर जो वलीद बिन मुगीरा इसे रसूल बना लेता। इसलिए कि नबी और रसूल अगर अल्लाह को बनाना था तो किसी लीडर को बना देता, किसी सरदार को बना देता, किसी अमीर को बना देता, किसी दौलतमंद इंसान को बना देता। लेकिन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअक्कर उलमा इकराम, दूर व नज़दीक से आए हुए मेहमानाने निज़ाम, इस जलसे के मुंतज़मीन हज़रात, मेरे दीनी मिल्ली भाइयों और पर्दा नशी माएँ और बहनें,
आज के इस रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में जिस उन्वान को मैंने सेलेक्ट किया है वो है नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा। नबी अकरम को जो नाम मिला और आपका जो ज़ाती नाम है मोहम्मद, उसके फ़ज़ाइल व ख़साइस क्या हैं, बड़े इख्तिसार के साथ उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम दो तरीके से हैं। एक ज़ाती नाम है और ये दो ही है, मोहम्मद और अहमद, जिसका जिक्र कुरान हकीम के अंदर है। और इनके अलावा आपके बहुत से सिफाती नाम भी हैं जो मुख्तलिफ अहादीस में भी हैं और कुरान मुक़द्दस की मुख्तलिफ आयात मुक़द्दसा में भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है मोहम्मद, इसका माना व मफ़हूम है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई हो या बार बार जिसकी तारीफ की जाए, इसलिए कि मोहम्मद ये अहमद से मुश्तक है और बाबे तफ़ईल से ये मुबालगा का सेगा है, मफ़ऊल उनके वज़न पर, यानी जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। और जो अहले इल्म है वो जानते हैं कि बाबे तफ़ईल की एक खासियत है, उसमें बार बार किसी चीज़ को दोहराना, यानी तकरार जिसको हम और आप बोल सकते हैं। फेल का बार बार लम्हा बलम्हा उकू पजीर होना। और एक इस बाब की खासियत है जिसमें इस्तिमरार का माना पाया जाए, जिसमें हमेशगी का माना पाया जाए। इस नुक्ता-ए निगाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद का जो मफ़हूम निकला वो ये निकला कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए और जिसकी तारीफ हमेशा की जाए, हमेशा जिसकी तारीफ की जाए, ये मफ़हूम निकला। आपका नाम ये मोहम्मद किसने रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमिना के बतने से पैदा हुए तो सरदार अब्दुल मुत्तलिब घर में नहीं था। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर मिली, वो आमिना के घर में आए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर खाना-ए काबा में पहुंच गए और वहां पर आपकी खैर और बरकत के लिए दुआएं की। और फिर जब 7वें दिन हुआ तो अरब के दस्तूर के मुताबिक लोगों के लिए दावती तकरीब किया और उसी दिन 7वें दिन सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। जब लोग खा पी कर फारिग हो गए तो लोगों ने पूछा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे इस पोते का नाम क्या रखा है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा किसका नाम मैंने मोहम्मद रखा है। अरब के लोग अरबी से वाकिफ थे। अरब के लोगों ने इश्काल किया और कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुमने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा? हज़रत अबू तालिब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल से वो वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने इश्काल किया था, एतराज किया था। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ जवाब न दिया और फिर लोगों को अपने साथ
ला करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार करा दिया। जब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत चेहरे को देखा, आपके हुस्न जमाल को देखा, तो फिर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की। और जो असरदार अब्दुल मुत्तलिब पर इतराजात किया करते थे, जो इश्काल किया करते थे कि तुमने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है, इसलिए कि ये मोहम्मद का जो नाम था इससे पहले किसी का नाम नहीं था, खास करके अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में, अब्दुल मुत्तलिब के कबीले में ये नाम किसी का नहीं था। सवाल हुआ, क्या अब्दुल मुत्तलिब तुम ने अपने पोते का नाम, जैसे हमारे खानदान में दस्तूर है, अब्दुल उज्जा या अब्द मनाब या अब्द शम्स से, यानी मनात का बंदा, उज्जा का बंदा या फिर सूरज का बंदा, जिस तरीके से हमारे खानदान में दस्तूर है इसके मुताबिक तुमने ये नाम क्यों नहीं रखा? तो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया मेरे भाइयों और दोस्तों, वो जवाब क्या था? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये पोता आसमान में भी उसकी तारीफ की जाए और पूरी कायनात में उसकी तारीफ की जाए, इसीलिए मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद का लफ्ज अब कुरान के अंदर आप देखें, कुरान में मोहम्मद का जो लफ्ज है वो 4 मर्तबा आया है पूरे कुरान के अंदर, और अहमद का जो लफ्ज है वो सिर्फ 1 मर्तबा आया। अब आइए इस पर गौर कीजिए कि कुरान हकीम के अंदर मोहम्मद का लफ्ज कहां कहां पर इस्तेमाल हुआ है। पहली आयत सूरा फतह की आखिरी आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद को अल्लाह की जानिब से रसूल बनाया गया है। रिसालत का मकाम बहुत ही ऊंचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत की पोस्टिंग से अल्लाह नवाज रहा है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालतुन नबुव्वत से सरफराज किया जा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मौके पर मोहम्मद का लफ्ज, यहाँ पर मोहम्मद का नाम अल्लाह लेकर कर आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहम्मद अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया है। मोहम्मद को रसूल किसने बनाया? किसी बादशाह ने, किसी हुक्मरान ने या किसी मुल्क के प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ने आपको रसूल बनाया है। इसलिए कि अरब के उस माहौल में जहां पर लोग तरह तरह के इश्कालात किया करती थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया तो फिर लोगों ने एतराजात करना शुरू कर दिया और कहा कि अल्लाह को अगर रसूल बनाना था तो फिर ताइफ के अंदर जो मसूद बिन उर्वा सकफी है उसको अल्लाह रसूल बना लेता, या फिर मक्का के अंदर जो वलीद बिन मुगीरा इसे रसूल बना लेता। इसलिए कि नबी और रसूल अगर अल्लाह को बनाना था तो किसी लीडर को बना देता, किसी सरदार को बना देता, किसी अमीर को बना देता, किसी दौलतमंद इंसान को बना देता। लेकिन ये जो यतीम है, जो लावारिस है और जो ना अमीर है, उसे नबी और रसूल बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी पर भी तरह तरह के इतराजात और इश्कालात होते थे। कभी तो ये कहा कि माले हादर रसूल याकुलुत ताम व यमशी फिल अस्वाक, कहा कि इस रसूल को क्या हो गया है कि ये खाना खाता पीता भी है, बाजारों में जाकर के ये घूमता भी है, टहलता भी है। नबी और रसूल तो उससे होना चाहिए जो फरिश्ते को होना चाहिए। फरिश्ता न खाता पीता है और न फरिश्ता लोगों के सामने मंजर आम पे आता है। अगर अल्लाह को रसूल बनाना था तो किसी फरिश्ते को रसूल बनाता, किसी नूर को रसूल बनाता। अल्लाह ने इसको नबी बनाया जो लोगों के बीच में रहता है, खाता पीता भी है, सोता जागता भी है, बाजारों में और गलियों में घूमता भी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी तरह तरह के तराजात किए गए थे। उस वक्त उस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद अल्लाह की तरफ से रसूल है। अल्लाह ने फरमाया मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबूवत और रिसालत की कुर्सी पर जलवा अफरोज किया।
और एक मकाम पर देख लीजिए आप, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 पर गौर कीजिए। उस मौके पर भी अल्लाह ने मोहम्मद का जिक्र किया है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद से पहले बहुत से रसूल दुनिया में आए और गुजर गए। अब ये जो आयत जिस पस मंजर में उतरी है, नाजिल हुई है, ये जंग उहुद की तरफ इशारा है कि उहुद के मैदान में जब मुसलमानों के अंदर इफरात तफरीद का माहौल हो गया और दुश्मनों ने ये जो अफवाह फैला दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जख्म से निढाल होकर एक गड्ढे में गिर चुके थे और जो है लोगों ने ये अफवाह फैला दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया गया है, नौजुबिल्लाह आप शहीद हो गए हैं। इधर मुनाफिकों ने कहना शुरू कर दिया। मुनाफिकों ने कहा कि अगर नबी हकीकत में नबी होते तो फिर ये शहीद ना होते, तो फिर ये कत्ल ना कर दिए जाते। इसका मतलब ये हुआ कि नबी झूठा था अपने दावे में और नबी जिस दीन को लेकर आए थे वो दीन भी झूठा था। इस तरीके से इफरात तफरीद का माहौल, मुसलमानों के हौसला टूट गया, मुसलमानों का हौसला पस्त हो गया। इधर हजरत अनस बिन नदर आए और हर तरफ उहुद की फिजा के अंदर सरासीम की चाय हुई थी, उदासी चाई हुई थी। हजरत अनस बिन नदर ने कहा कि लोगों, क्या तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की वजह से अपने दीन को छोड़ दोगे? ये दीन तो अल्लाह का है और अल्लाह तो हमेशा जिंदा है और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा जिंदा रहेगा। ऐ लोगों, उसकी तरफ से ये दीन लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे जो जात हमेशा जिंदा रहने वाली है, लिहाजा मुसलमानों तुम्हें साबित कदम रहना है। अब इधर मैदान उहुद में 70 शुहदा की लाशें तड़प रही हैं, 20 सहाबा जख्म से चूर हैं और जख्म की वजह से सिसक रहे हैं। मुसलमानों का दिल पस्त हो चुका है, हौसला टूट चुका है। ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ये आयत नाजिल करता है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए कि मोहम्मद सिर्फ एक रसूल है, यानी मोहम्मद तुम जैसा इंसान ही है, मोहम्मद तुम जैसा बशर ही है। मोहम्मद को जो चीज इंसानों से जो है बुलंद मकाम पर ले जाती है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज मुमताज करती है वह वस्फियत है रिसालत, यानी रसालत। जो नबी है, रसूल है, यही चीज आपको बशरियत से मुमताज कर देती है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानों की तरह वो खाते पीते भी हैं, आपको जिंदगी मिली है, आपको मौत भी आ रही है, और फिर इससे पहले भी जितने नबी आए वो भी दुनिया से गुजर गए। उसी तरीके से मेरे भाई व दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, पूरे मदीने के अंदर अंधेरा छा गया, सहाबा टूट गए, मदीने की फिजा के अंदर मातम सा छा गया। हजरत उमर फारूक हाथ में तलवार ले लिया और कहा कि जो कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया है उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा। मेरे भाइयों दोस्तों, मकाम गौर है। ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सना में अपने मकान के अंदर थे। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की खबर मिलती है, घोड़े पर सवार होकर के आते हैं और फिर घोड़े को मस्जिद नबवी के पास बांध देते हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, सहाबा का मजमा है, कुछ नहीं कहते हैं। हजरत आयशा के हुजरे में जाते हैं, देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश एक धारीदार चादर से लिपटी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अनवर से, आपके रुखे ज़ीबा से यमनी चादर को उतार देते हैं और आपके पेशानी को चूमते हैं, रोने लगते हैं। आपकी आंखें अश्क बार है,
इतने में सहाबा का मजमा हो जाता है और बासिरत की किताब में के अबू बकर सिद्दीक मिंबर रसूल के करीब पहुंच जाते हैं जहां पर सहाबा का हुजूम होता है। ऐसे मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से मुखातिब होते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, मन काना मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन कद मात। तुम में से जो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूजा करता था वो सुन ले के मोहम्मद इंतकाल कर चुका है, मोहम्मद मर चुका है। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फ इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और तुम में से जो आदमी अल्लाह की परस्तिश करता था, अल्लाह की इबादत करता था, सुन लो कि अल्लाह हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, ला यमूत, अल्लाह कभी भी नहीं मरेगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बतौर इस्तिशहाद की इस आयत की तिलावत की और फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। ऐ लोगों सुन लो कि मोहम्मद तो एक रसूल ही है, इनसे पहले भी दुनिया के अंदर बहुत से रसूल आए और वो गुजर भी गए, उन पर भी मौत तारीख हुई है। मेरे भाई व दोस्तों, उस वक्त सहाबा के दिल के अंदर एक सुकून सा आ गया और सहाबा महसूस करने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी माना में इंतकाल हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। उसी तरीके से एक और नाजुक मकाम है खत्म नबूवत का फितना। मेरे भाई व दोस्तों, हर दौर में तकरीबन रहा खत्म नबूवत का जो फितना है, हर दौर में रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर और खातमुन नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा और इस मौके पर आपके नाम को रोशन करते हुए भी फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगों, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, यानी हकीकी बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, लेकिन आप तो अल्लाह के रसूल है और नबियों के आखिरी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में नबी बनकर दुनिया के अंदर आए हैं। अरब का दस्तूर था कि अरब में किसी को अगर अपना मुंह बोला बेटा बना लिया जाता तो लोग जो है उसको अपना बेटा का, यानी जो सुल्पी बेटा होता है, जो सगा बेटा है, उसका दर्जा दे दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। उनकी शादी हजरत ज़ैनब से कर दी और फिर दोनों की नहीं बनी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने ज़ैनब को तलाक दे दिया, तो फिर हजरत ज़ैनब को अल्लाह के रसूल ने अपने अक़्द में ले लिया। अब इस पर एतराज करने लगे कि अल्लाह के नबी ने अपने ही बेटे की बीवी को अपनी बीवी बना लिया और अपनी लाइफ पार्टनर और शरीक हयात बना लिया। तो अल्लाह ने इसका इनकार किया और कहा कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का भी हकीकी बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से रसूल है और आखिरी नबी है। खातम का माना होता है मुहर, और मुहर जो है वो किसी भी चीज को पैक करने या किसी दस्तावेज को लिखने या किसी भी खत को लिखने या किसी भी जो है खास चीज को या खास आइन को पास करने या रेजुलेशन वगैरह लिखने के बाद जो है मोहर लगा दी जाती है कि अब इसके बाद कोई चीज नहीं लिखी जाएगी। उसी तरीके से खातमुन नबिय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर दुनिया के अंदर भेजा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। मेरे भाई और दोस्तों, उसी तरीके से सूरह मोहम्मद के अंदर भी आपका जिक्र आया है और उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, जो मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी हदीस मौजूद है और बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, इन्नली खमसतु अस्मा, कि मेरे 5 नाम है, यानी 5 नाम है मेरे। क्या है? अना मुहम्मदुन व अना अहमद, मैं मोहम्मद भी हूँ और मैं अहमद भी हूँ। व अनल हाशिरु अल्लज़ी युशरुन नासु अला कदमी व अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्र,
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मेरा नाम माही भी है, यानी मिटाने वाला। अल्लाह ने मेरे जरिए से कुफ्र को मिटाया। अल्लाह ने मेरे जरिए से अरब के अंदर जो बुत परस्ती थी, तमाम बुत परस्तियों को, तमाम बुराइयों को मिटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अरब की धरती में तशरीफ आवर हुई थी, उस वक्त अरब का जर्रा जर्रा मुश्रिक और मुल्हिद हो चुका था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत के किरणों से तमाम बुराइयों को खत्म किया और फरमाया वो अनल माही यमहुल्लाहु बिल कुफ्रा, ऐ लोगों मेरा एक नाम माही है और मेरे जरिए से अल्लाह ने कुफ्र और बुत परस्ती को मिटाया है। वो अनल हाशिर युशरुन्नास अला कदमी, और मेरा एक नाम हाशिर भी है और मेरे कदम के नीचे कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। हाशिर का मतलब जमा करने वाला, और अल्लाह के रसूल ने इसकी तफसीर की। और इस हदीस का मतलब यह है कि कायनात के अंदर जितने भी लोग आए हुए हैं, तमाम लोग जब मर जाएंगे तो सबसे पहले जो कब्र फटेगी तो नबी अकरम की कब्र फटेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से उठेंगे। कब्र, सबसे पहले मेरे ही कब्र फटेगी और सबसे पहले मैदान महशर में मैं ही जाऊंगा और मैदान महशर में मेरे मौजूदगी के बाद तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। गोया के मेरे कदम के पास तमाम लोगों को जमा किया जाएगा। वानल आकिब, और मेरा एक नाम आकिब भी है, यानी सबसे पीछे आने वाला। मुझसे पहले बहुत से नबी और रसूल दुनिया के अंदर आए हैं और मैं सबसे आखिर में आखिरी पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा गया हूँ। आपने इसकी तफसीर खुद की। वल आकिबुल लज़ी ला नबी अबादी, आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह ने आपके नाम को बुलंद किया, रोशन किया, ऊंचा किया, और जहां पर अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्र, ऐ नबी हमने तुम्हारे जिक्र को, तुम्हारे नाम को रोशन किया और बुलंद किया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान के ऊपर भी है और जमीन के नीचे भी है। और जब भी कोई मुअज्जिन अजान देता है तो अल्लाह का जिक्र होता है, तो नबी का भी जिक्र होता है। चाहे वो अजान सरफी मस्जिद में हो या फिर हिरनपुर की जामे मस्जिद में हो या किसी शहर में हो या किसी कंट्री में हो या मक्का में या मदीना में हो या फिर मस्जिद अक़सा में हो, मस्जिद हरम में हो, जहां पर भी अजान होगी वहां पर जब अल्लाह का नाम लिया जाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी नाम लिया जाएगा। जब अल्लाह के वहदानियत की गवाही दी जाएगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत की भी गवाही दी जाएगी। तो मेरे भाई व दोस्तों, अल्लाह ने आपके नाम को रोशन किया है, लिहाजा वक्त की किल्लत है, कभी और इस मौके पर इंशाअल्लाह इस मौजू पर आप लोग समाअत करेंगे। तो ऐसा नबी जो अल्लाह ने हम लोगों को अता किया है, ऐसे नबी को हम अपना उसवा माने, अपना आइडियल माने और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई बना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में जो है वो उसवा और नमूना बना और पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी के साथ हमारे गुजरे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।